डिंपल गर्ल या कहें वीर ज़ारा की ज़ारा, यानी कि आप और हम सबकी फेवरेट प्रीति जिंटा बॉलीवुड में एक बार फिर बड़ा कमबैक करने वाली है। सुनकर रह गए ना हैरान। मैं भी इस न्यूज को सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड और हैरान रह गई थी कि हम सबकी फेवरेट प्रीति जिंटा एक बार फिर सनी देओल के साथ बॉलीवुड में बड़ा कमबैक करने वाली है और दोनों की केमिस्ट्री इस बार बॉलीवुड पर धमाल मचा सकती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अचानक अब हम प्रीति जिंटा की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन प्रीति जिंटा के लिए बहुत ज्यादा खास है। प्रीति जिंटा का आज बर्थडे है और आज के दिन वो 49 इयर्स की होने वाली है। ऐसे में आज हम आपको उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से सुनाने वाले हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे, तो इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात प्रीति जिंटा के फादर और मदर की करते हैं। प्रीति जिंटा जब केवल 13 साल की थी, उनके फादर की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और वहीं उनकी मम्मी 2 साल बाद कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होने की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। लेकिन ये बात प्रीति जिंटा को इतनी सदमा दे गई कि वो 6 महीने तक किसी से नहीं बोली। अगर कोई उनसे कोई सवाल भी करता था तो उस सवाल का जवाब नहीं देती थी। 6 महीने तक अपने मम्मी पापा के जाने के बाद प्रीति जिंटा की आंख से एक आंसू तक नहीं निकला था, क्योंकि वो इतने गहरे सदमे में चली गई थी और इस ट्रॉमा से बाहर आने में उन्हें काफी समय लग गया। ये बात उन्होंने कई बार इंटरव्यूज में कही है कि वो इतने बेकार सदमे या कहे ट्रॉमा में चली गई थी कि वो 6 महीने तक किसी से नहीं बोली थी। आगे बात कर लेते हैं प्रीति जिंटा के करियर के बारे में। देखा जाए तो प्रीति जिंटा ने एक से एक मूवी अपने करियर में दी है। प्रीति जिंटा ने छोटी सी ही उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। प्रीति जिंटा को आपने बहुत सारे एड्स में देखा होगा और अपने करियर की शुरुआत भी प्रीति जिंटा ने एड्स से की थी। उन्होंने सबसे पहले एक साबुन का एड किया था, जिसमें उन्हें नोटिस किया बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर मणि रत्नम ने। उसके बाद उन्होंने एक फिल्म दिल से में उन्हें एक साइड एक्ट्रेस का काम दिया और फिर उसी फिल्म से लोगों की नजर प्रीति जिंटा पर चली गई और फिर लगातार उन्हें एक के बाद एक फिल्म मिलने लगी, जैसे कि कोई मिल गया, अलविदा ना कहना, वीर ज़ारा या दिल है तुम्हारा। ये बड़ी बड़ी फिल्में प्रीति जिंटा ने अपने करियर में की और बहुत ज्यादा नाम इन फिल्मों से कमाया। देखा जाए तो उनकी लव लाइफ की बात करें तो उनकी लव लाइफ काफी सिंपल है। वो फिलहाल यूएसए में अपने फॉरेनर बॉयफ्रेंड के साथ या कहें अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही शादी की और फिलहाल वो यूएसए में सेटल्ड है। अगर प्रीति जिंटा के करियर की बात करें तो उन्होंने शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। शुरुआती दौर में उन्हें बहुत ज्यादा डांट खानी पड़ती थी। उन्होंने ये तक कहा है कि उन्होंने एक्टिंग की कला ही डांट खा खा कर सीखी है। एक बार का किस्सा उन्होंने एक इंटरव्यू में सुनाया था कि सरोज खान ने उन्हें बहुत डांटा था। उनकी पहली फिल्म थी और उन्होंने कहा था कि ये क्या है, किसको खड़ा कर दिया, इसे खड़ा होना नहीं आता, स्टैंड है या हीरोइन। ये सभी बातें सरोज खान ने प्रीति जिंटा को कही थी, जिसके बाद प्रीति जिंटा काफी ज्यादा परेशान होकर फिल्म छोड़कर जा रही थी और अपना पासपोर्ट डायरेक्टर को भी सौंपने की सोची थी। लेकिन उसके बाद डायरेक्टर ने भी उन्हें डांटा और समझाया और एक कमरे में बंद किया। उसके बाद उन्हें समझाया गया और उसके बाद प्रीति जिंटा ने अपने करियर की शुरुआत की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रीति जिंटा ने यह भी कहा कि उन्हें हर कोई सेट पर डांटता था, उन्हें डांट लगाई जाती थी कि तुमने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, और हर कोई उन्हें केवल डांटता ही रहता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिग्रेड फील करती थी और वो मूवी छोड़ने का भी सोच रही थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत उसी मूवी से की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये थी प्रीति जिंटा की पूरी कहानी। आपको प्रीति जिंटा की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमें ये भी बताएं कि आपको कैसा लग रहा है प्रीति जिंटा के कमबैक से। क्या आपको लग रहा है कि प्रीति जिंटा का कमबैक बॉलीवुड पर धमाल मचा सकता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह किस्से और कहानियों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़बुक के साथ।